प्रकाश ही है, फिर तो प्रकाश ही ऐसा भासता है, लेकिन प्रकाश ही है। साइंस इधर जाएगा नहीं जाएगा? क्यों साइंस नहीं जाएगा? एकदम अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्धावलोकन से साइंस इसमें जा सकते हैं। डेस्टिनी वो नहीं है साइंस का, वो भौतिक प्रकाश जो है तो उसमें से चैतन्य प्रकाश में जा सकते हैं, क्योंकि उसका वास्तव में तो वो चैतन्य प्रकाश ही भौतिक प्रकाश है। चिदाकाशी आपका जो भी यदादित्य कथम तेजो जगत भाषयते किलम यच्चंद्रमसि यच्चर्म दत्ते जो भी जिमामकम, तो चिदाकाशी सूर्य चंद्र अग्नि सब जो भौतिक प्रकाश है वो चिदाकाशी प्रकाश है। फिर न तद भाषयते सूर्य न शशांको न बावलो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो तो बात क्यों नहीं जा सकते क्या? और वैज्ञानिक है तो वो भी चैतन्य ही है, सब चैतन्य है। ये जितना डायरेक्ट है वो तो उलझन स्पेस मैंने भौतिक में ढूंढता ही नहीं। और इतना सीधा है, इतना सहज है, इतना डायरेक्ट है, अरे कहीं नहीं है तो ये मेन है, वो कहीं नहीं है तो वो उनको इतना क्लियर नहीं होता, तो ऐसे जाते हैं और जाते हैं तो वहीं ऐसा होता है कि भटक जाते हैं, अटक जाते हैं, भटक भी जाते हैं, अटक भी जाते हैं। इनको सब प्रसाद दिया ये, लेकिन वर्षित ने जो क्लियर किया है राम भूताकाश चित्ताकाश मायाकाश चिदाकाश, जैसे कि बर्फ वो जल ही है, जल है वो वहाँ भी है, वेपर ही है, वेपर फिर आकाश ही है, नहीं तो पृथ्वी है वो जल ही है, जल है वो तेज ही है, तेज है वो वायु है, वायु है वो आकाश है, और भूताकाश चित्ताकाश है, चित्ताकाश मायाकाश है, मायाकाश चिदाकाश। तो एकदम ये जो रियलिटी है तो रियलिटी ही रियलिटी है। रियलिटी अत्यंत रूप में प्रकाश की है, लेकिन वो रियलिटी है, हैप्पीनेस को अलग दूसरी वस्तु नहीं ऐसा। और यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ है ही नहीं, इतना क्लियर है। तो फिर क्यों नहीं साइंटिस्ट को क्यों नहीं मिल सकते? तो ये यहाँ लाइन ही नहीं है, तो बोलते हैं इसका ये लाइन ही नहीं, इनकी लाइन ही उलझन की लाइन है, तो जो डायरेक्ट है सीधा है वो। और प्रभु यहाँ के सिवा कहीं ये प्रकाश नहीं है ना, जो प्रकाश यहाँ हो रहा है कहीं इतना कॉन्फिडेंस से कह सकते नहीं है। तो ये लोग फिर ये वेदांत ब्रह्म ज्ञान ये बोलते हैं सब करोड़ों तत्व ज्ञान के ग्रंथ, वो सब क्या है? कुछ भी कुछ वेग से हो जाता है, सीधा नहीं है। और ओरिजिनल जो है उसको भी ऐसे रखते हैं ना कि मैं आ जाता है, द्वैत आ जाता है, वाड़ा हो जाता है, फिर सब गड़बड़ चालू हो जाती है, दृश्य फिर वही मेन हो जाते हैं। वचनामृत देखने का, पोज नहीं देखने का, वचनामृत देखने का, पोज नहीं देखने का। वचनामृत कल ही याद की थे सुखड़िया प्रभु को, उसके भाई आए थे, वो बताए। हाँ कल ही याद की, वो बोले थे कि अब दिवाली हो गई, फ्री हो गए। सीजन है, सीजन मैंने जो 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 दृश्य है वो वास्तव में वो चिदाकाश ही है।
ये सब है, वो सब सीधा का है। सही है। सदाशिव वशिष्ठ राम सब में क्लियर है नहीं? अगस्त्य, ठाकुर, सरस्वती, वाल्मीकि सब में क्लियर है एकदम। और मेन प्रभु ये है कि इतना चोखा क्लियर हो जाए, फिर इसके बाद प्रश्न कोई नहीं आता। प्रश्न तो इसमें है ही नहीं प्रश्न, इतना बिग कंफ्यूजन। आज सुबह का नहीं सुना होगा, वो जोरदार थे। बिहार के थे। मैंने एकदम उल्टा ही टाई करके उल्टा बोलते ऐसा कि मैंने उसका देखना था कि जो है वो ये है कि उसमें दूसरा है या दूसरा आता है, लेकिन जो है सो है। क्लियर कर दिया। अब नहीं थे ना सुबह? नहीं, हम आए तब चले गए। हाँ, जोरदार उसने पकड़ के रखा, या ये संदेश सब नहीं है, या आप बोलते नहीं है, या हम बोले आप बोलते हैं तो हमको कहना पड़ता नहीं है, लेकिन हमें वो नहीं। हम नहीं है, फिर दूसरा कहाँ से? और फिर सब सीधा कहाँ? बाद पे लास्ट पे फिर वो हंसे ऐसा। उसको ऐसा कहा ना, यहाँ तो जो है उसी की बात है, नहीं है उसकी बात नहीं। फिर बोले आप नहीं है भी है ही नहीं। बोले नहीं, आपको पॉजिटिव लेना चाहिए कि नहीं है, और है सब कुछ है, सब कुछ ही सब कुछ। नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ है। ढूंढते तो है सब ढूंढते हैं। उन्होंने कहा ना बुद्ध ने, तो बुद्ध का बोले तो हम बुद्ध ने दुख से लिया, बोले दुख से नहीं लिया, वो बोध से। तो सामने वालों को कहते कि तुम बोध हो, अबोध नहीं हो। जो तुम बोध होकर अबोध मानते हो उसका दुख है, तो अबोध नहीं इसलिए दुख नहीं, तुम बोध हो उसके साथ। हम बोले पॉजिटिवली लेना चाहिए, जो है वहाँ से लेना चाहिए, नहीं है में नहीं चलना। अच्छा नहीं है ऐसा कुछ है ही नहीं, हाँ, अरे ये है। और रमण का आया था, एक ही लाइन देखा था रमण का, इसे नहीं देखा था। सुबह के बाद कल व्यापक में एक ही लाइन था, आज The absolute consciousness alone is our real nature. इनको पहले सुनो। उसको बता। ये इसमें सब आ गया, सब आ गया इसमें। रमण महर्षि, तिरुवण्णमलाई, अरुणाचल। The absolute consciousness alone is our real nature. माने पूर्ण चैतन्य ही, माने अकेला, alone, पूर्ण चैतन्य अकेला हमारा सच्चा नेचर माने स्वरूप है।
The absolute consciousness alone is our real nature. पूर्ण चैतन्य अकेला ही हमारा सच्चा स्वरूप है, सेल्फ, आत्मा। इसमें सब आ गए शॉर्ट में। फिर ऐसा कहा कि देहो ना हम, भ्रमण ने ऐसा कहा है, देहो ना हम, को हम सो हम। तो देहो ना हम, देह में नहीं हूँ, देह न अहम, कह अहम, को हम, कौन हूँ, मैं कौन हूँ, सह अहम, सो हम, तो मैं वो आत्मा हूँ, मैंने सेल्फ, मैंने ये एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, पूर्ण चैतन्य। तो हम पूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा है। The absolute consciousness alone is our real nature. पूर्ण चैतन्य ही मैंने अकेला हमारा रियल नेचर, सच्चा स्वरूप है। हम देह नहीं है, हम आत्मा है। एक सेंटेंस में सब दिखाए, सब आगे पूरा आपने नहीं देखा, ये लोग को दिखाओ। ये लोग आपने पढ़ा बराबर कितना शॉर्ट सब आ गया नट शेल में। अभी हम भ्रमण गए तो भ्रमण क्या करना गए, उसमें उनको रमण साथ से वार्तालाप और PhD और दो, और वो है ना आर्टिस्ट है वो दो, कितने रमण की 3 है ना, और वो होगी ना मैं कौन हूँ, वो तो उसमें आगे होगा, आगे है सब सरल एकदम सहज। रमण में डायरेक्ट है बस। है ना लाडो 40 साल से नहीं लाभ ले रहे, लाडो तो 40 साल से लाभ ले रहा होगा नहीं, ये लाडो ये 40 साल से लाभ ले रहे हैं। बीजापुर लाडो
कितना साल हुआ आपके देश में? 1976 से 1976 से ये 2019 43 43 ईयर्स ये देश 76 में आए। पूरा अहमदाबाद में भी तत्व बोल हो गया, पूरा उत्तर गुजरात में, फिर नर्मदा में, पूरा कबीर रोड के सामने वहाँ भी 19 साल आम के पेड़ के नीचे आम बढ़ते है। कैसा ये भी अलौकिक सत्य से कैवल्य परम निर्मलता परम शीतलता। लाडोर बीजापुर लाडोर वो बीजापुर बहुत सारा है। वो सब बचता हूँ फिर रख दो। और हमारे साथ जो वार्तालाप शुरू होता है वो पहला पेज बताओ। उनका मामा की लड़की, उनके मामा की लड़की कल प्रिंकी माता जी सच्चा उदाहरण का प्रभु एक ही प्रमाण कि कोई प्रश्न नहीं रहता है, अंदर एकदम शांति और बस आनंद हो जाता है, बराबर क्लियर हो जाता है। तो इससे इसका प्रमाण बाकी लेकिन सब प्रकाश है। मान लो कि सूर्यनारायण भगवान है तो प्रश्न का क्या सवाल है? स्वयं प्रकाश है ना। तो घर जिन तत्वबोध के बाद इतना खुला हो जाने के बाद ही जब क्लियर हो जाता है तभी, तब तक तो प्रभु उसको इसमें रहता है, तब तक प्रश्न रहता है। बाकी तो है ही है, सबके लिए है, पर फिर भी कितने तो अंदर रहता है जो शांति नहीं होती, नहीं तो कितना प्रकाश के बाद ही शांति होती है। प्रकाश ही है, फिर तो कुछ सोचना कहना सुनना है नहीं। और प्रकाश और आनंद और शांति पर्याय। चैतन्य प्रकाश, चैतन्य आनंद, चैतन्य शांति, आनंद।
अपियरेंस है ही नहीं, तो माँ चिदाकाश है। और जो नहीं है उसके प्रश्न है, हाँ लेकिन वो नहीं है इसके प्रश्न नहीं है। और माँ चिदाकाश परम कैवल्य परम शांति है, तो ये तो है ही, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। नहीं है मैं सब माँ चिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश। तो प्रकाश में फिर कोई जगह खाली नहीं, दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं। बाकी जगह स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प। योग वासिष्ठ के सिवा ये कहीं नहीं। योग वासिष्ठ के सिवा, और योग वासिष्ठ तो कितने वर्षों से छपता होगा और लोग पढ़ते भी होंगे, लेकिन शब्द से अटकते ना, प्रकाश से रहे ना, तो फिर प्रकाश प्रकाश ऐसा। योग वासिष्ठ से ही, पर फिर भी इतना इसका स्फोट होता है, एक एक कितना उगाड़ होता है। इसके बाद बाकी योग वासिष्ठ तो कितने सालों से लाभ ले रहे हैं लोग पढ़ते भी है, कोई कोई गांव में 5-7 जन बैठ के पढ़ते भी है। हाँ ओम 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 प्रसाद दो। ओम। लेकिन वो पढ़ते तो भी हम तो उसका प्रकाश होता ही है, क्योंकि उसमें प्रकाश ही है, इसलिए प्रकाश बताने के लिए ही सब दृष्टांति है या विवेचन किया है, सब जो विवरण किया है, तो वो सब पहले लगे ऐसा, पहले समझ में ना आए, लेकिन प्रकाश से सुनने से तो फिर एकदम क्लियर हो जाए। हाँ ताकि पढ़ने से प्रभु मैं से ही होता है। ये बिछाना वो आए। जो नहीं है विठल विठल ही है, महाराष्ट्र में तो और क्या है? नहीं, वो तुकाराम का विठल विठल तुकाराम या ज्ञानेश्वर या एकनाथ या नामदेव सब विठल विठल। ज्ञानेश्वर में बड़े ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञानेश्वरी की प्लेट चाहिए तुम्हारी नीचे मत रखना, नीचे की ठीक हमारे पास कीड़ी चढ़ेगी। ज्ञानेश्वर है, तो उसने ज्ञानेश्वरी तो कृष्ण की गीता की ना, भगवत गीता। फिर विठल ही है ना। ले जाके उनको उनके विठल को देंगे। नाम अलग अलग है, बाकी स्वरूप तो एक ही है, चैतन्य। विष्णु प्रभु हाजिर हो गया। कल लाडोल की बात हुई थी, लाडोल की बात हुई थी कल विष्णु प्रभु। रमेश प्रभु की बात, रमेश उसके भाई आए थे ना, हाँ खड़िया हम बोले रमेश प्रभु मिले तो मैं अभी सीजन में है। और वो तो बोले कि देव दिवाली तक सीजन चलेगा। ऐसे एक्चुअली तो सीजन दिवाली को पूरी हो जाती नहीं,
जो देना है वो मिठाई तो दिवाली को पूरा हो जाए। फिर भी लाभ पाचन तक चालू लाभ पाचन लगभग पूरा हो गया। वो तो बोले देव दिवाली तक चलती है। हाँ यही तो ऐसा बोले समय के लाभ पाचन सुबह आप थे ना, सुबह में थे ना आप, वो थे तो हाँ हाँ वो से वो क्या मतलब कि तर्क नहीं करते थे, लेकिन जानकारी के लिए जानकारी वो आभा से ही पाना चाहते थे। एक्चुअली उनके सभी सवाल आभास से ही आते थे। प्रभु फिर तो प्रभु को कहना ही पड़े कि भाई प्रकाश अंधकार को नहीं जानता है, फिर आप आभास के ही सवाल करते हैं तो फिर ऐसे रहे। फिर बाद में उन्होंने उसको भी जैसे जैसे प्रभु किसी भी कहीं से आभास की कोई भी बात को पकड़ने ही नहीं दिया, पता चला कि ऐसे। फिर प्रभु ने बुद्ध की बात की, फिर बुद्ध ऐसे कहते कि शास्त्र कहते इसलिए नहीं मानो, कोई पंडित विद्वान कहते इसलिए, मैं कहता हूँ इसलिए नहीं मानो, आप स्वयं अनुभव करते हैं। तो बोला वो बात बराबर लगी, बोले मैं भी यही करता हूँ। लेकिन वो दूसरा कोई होता ना तो उसको फिराते बराबर, ऐसा है वो। दूसरा कोई होता तो बराबर फिराता। वो कोई भी कितना भी पढ़ा हो ना, इसमें पढ़ाई का नहीं है, प्रकाश में पढ़ाई का नहीं है। हाँ और वो सब है ना, उसका प्रश्न पढ़ाई का है। हाँ पढ़ेगी प्रकाश में नहीं टिकता। हाँ? तो प्रकाश में डायरेक्ट है तो इसमें टिकता नहीं कोई भी बात। ये सब आभास का है, पढ़ाई आभास की है ना। और अच्छा भले आभास से हो, कभी आभास जिस प्रकाश से प्रकाशता है वो प्रकाश ही है और आभास नहीं वो तो उसको स्वीकार नहीं पड़ेगा। हम प्रकाश से ही लेते थे, वो आभास से ही आते थे, वो आभास से ही आते थे, यहाँ प्रकाश से ही लेते थे। सब में ऐसा ही हुआ है। हाँ उनका कोई दोष नहीं है प्रभु, ऐसे सब हाँ। इस तरह से सबको ऐसा हुआ है। हाँ सबको बुद्धि से ही चले, सब बुद्धि से ही। और प्रभु ने बात पता है बुद्धि अविद्या है, ज्ञान तो कैसे ऐसा एक मिनट तो ऐसा लगा कि बुद्धि अविद्या एक मिनट तो चमका वो भी। मैंने बुद्धि को मेन मानते हैं ना। हाँ इसकी कोई रीजन नहीं है। लेकिन जो हिमालय गंगा के प्राचीन ऋषि मुनियों है, उन्होंने जो प्रकाश किया है, प्रकाश तो है ही, वो प्रकाश ही प्रकाश किया है। तो उसको उन्होंने जैसे किया है वैसे प्रकाश से प्रकाश जागे, बस, तो कुछ बाकी नहीं। ये क्या करते हैं, बीच में अपनी बुद्धि लाते हैं और फिर शब्दों को पकड़ने का, वो जो हाँ। ऋषि मुनियों के शब्दों को पकड़ने का। उसको ऐसा मानते कि ये क्या एक पकड़ क्या हो जाती है कि शब्द से जानने से ऐसा मान लेते कि हम सब जानते हैं बड़े बड़े शब्द से, लेकिन उसमें विचारवाणी शब्द नहीं है। प्रकाश है तो उसमें विचारवाणी शब्द नहीं है, आभासाकार विकार नहीं है। ये सब जो खाली दिख रहा है ऐसा दृश्य दृष्टि से, तो उसमें दृश्य दृष्टि नहीं है ना। तो प्रकाश क्लियर है, और प्रकाश तो प्रकाश ही है, और प्रकाश में प्रकाश के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है कि नहीं। वो क्लियर है। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांत। प्रकाश को दृश्य दृष्टि से देखने से विश्व दिखता है, विश्व दिखता है, और उसको चैतन्य से प्रकाश से देखने से वो चिदाकाश, चिदाकाश ही दृश्य दृष्टि से विश्व दिखता है, और उसको चैतन्य से देखो तो वही वो विश्व है ना, वो चिदाकाश है, वो विश्व नहीं है।
जैसे सूर्य को आप आकार से देखो तो गोल दिखता है, लेकिन आकार नहीं है, प्रकाशित तेज है, ज्योति है, प्रकाश है। वस्तु क्या है? तेज, ज्योति, प्रकाश। अब गोल गोल है वो वस्तु नहीं है, राउंड। वैसे विश्व का जो आकार है वो वस्तु नहीं है, प्रकाश वस्तु है, तो वो चिदाकाश है कि नहीं? आकार नहीं है, कोई आकार नहीं। यहाँ गफलत कहाँ होती है? एक गोल आकार जो है तो तेज, ज्योति और प्रकाश के बदले आकार सूर्य है, ऐसा हो गया राउंड। लेकिन एक्चुअली आकार नहीं है और तेज, ज्योति और प्रकाश है। वैसे ये जो विश्व है, दृश्य है, तो एक्चुअली चिदाकाश है, चैतन्य माने अनंत चैतन्य प्रकाश। तो उसके बदले आकार चैतन्य ऐसा हो गया। लेकिन जल तरंग है ना, तो आकार नहीं है, वस्तु नहीं, जल है, जल वस्तु है। तो फिर आकार को जल बोल दिया। वैसे ये सब जो है ये नहीं है, आभास, आकार, विकार, आकार, रचना, ये वस्तु नहीं है। तो इसको मान लिया कि ये चैतन्य, इससे व्यक्ति वाला हो नहीं है, उसका व्यक्ति वाला है। अनंत निराकार जो है, अनंत एक रस निराकार महाचिदाकार, कोई आकार नहीं। अब अनंत एक रस निराकार जल महासागर देखो तो उसमें अनंत चक्री, अनंत तरंग, अनंत क्षीण, अनंत परपटा, वो कुछ नहीं, वो खाली भास ही है। भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता ये नहीं। अभी आकार को चैतन्य मान के ये जैसे आकार फिरता है वैसे लगता है कि मैं फिरता हूँ। तो वो प्रकाश को भी देखते नहीं, आकार को ही फिर देखते हैं। हाँ? ऐसा- प्रकाश को फिर देखते ही नहीं, आकार को ही देखते, ऐसा हो जाता है। मैं भी आकार है, बुद्धि भी आकार है, मन भी आकार है, सब देह भी आकार है, प्राण भी आकार है, ज्ञानी ज्ञान कर्मेंद्रिय दृष्टा दृश्य सब आकार है। आकाश भी आकार है, वायु तेज पृथ्वी भी आकार है, सूर्य चंद्र तारा भी आकार है, दिन रात ठंड गर्मी वर्षा भी आकार है। ये जो भी कुछ अनंत कोटि ब्रह्मांड भी आकार है। लेकिन महाचिदाकार, अनंत एक रस निराकार महाचिदाकार, महाचिदाकार अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, महाचिदाकार स्वसंवेद्य सहज विवेकल्प, महाचिदाकार परम दैवल्य परम था, हमारा पूर्ण विराम परम था। शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं कुछ। आप पूरा ज्ञान जानो, ज्ञान विज्ञान विश्व का, और आपको शांति नहीं है तो वो ज्ञान ज्ञान कुछ काम करे। और भले आप कुछ न जानो और आत्मा ही सच्ची शांति है, आत्मा ही सच्चा आनंद है, ऐसे आप रहें सहज, तो आपको दूसरा कोई ज्ञान विज्ञान की जरूरत नहीं। वो सब मगज का नहीं है वो क्या है। और सब तो उसी में सब कट्टर हो जाते हैं। मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं ये सब जानता हूँ, वो भूल जाता है आत्मा ही से, आत्म शांति, आत्मा आनंद। आप शब्द बड़े बड़े बोलते हैं, लेकिन उसमें वो क्या है? जैसे कि सूर्य आप बोलते हैं, वो तेज है, ज्योति है, प्रकाश है, वो जो राउंड है, आकार है, वो नहीं है। वैसे विश्व आकार है, वो नहीं है। वो तेज है, ज्योति है, प्रकाश है, और वो महाचिदाकार, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है। इसके सिवा तो ये फिर कट्टर हो जाते हैं। मैं सब जानता हूँ नहीं, तो आकार में चला जाता है। मैं भी आकार है और जानता हूँ वो भी आकार है, और वो कुछ नहीं है। और ये है, वो वसीफ में है, लेकिन शब्द से नहीं मालूम पड़ेगा, प्रकाश से मालूम पड़ेगा। अभी सूर्यनारायण भगवान है, सूर्योदय होता है तो पूरा ये दृश्य प्रकाशता है, बराबर है। तो सब जानते नहीं, देखते नहीं, ये मैं हूँ, मेरा घर है, ये गांव है, ये सिटी है, ऐसा ही ये सब वस्तु है, सब दिख रहा है, सब हो रहा है ना।
अभी बचपन में पढ़ाई में तो आया कि आकाश से सूर्य से भी बड़ा सूर्य निहारिका में से सूर्य निकला, सूर्य में से नवग्रह उपग्रह निकले, सबका बंधारण धारण पोषण गतिविधि तो सब सूर्यनारायण भगवान ही है, सूर्य प्रकाश किया। तो उसके और सूर्यनारायण भगवान है वो प्रकाश है, वो प्रकाश ही ऐसा अपने में प्रकाश रहा है। ये जो सब आपको रूप दिख रहा है दृश्य रूप, वो प्रकाश ही है, लेकिन एक्चुअली प्रकाश में ये रूप नहीं है। सूर्यनारायण भगवान में कोई दृश्य रूप नहीं है। तो उसके बदले क्या हो गया, जो दृष्टा दृश्य सूर्यनारायण में नहीं है और सूर्यनारायण में भास मात्र वो प्रकाश में, सूर्य प्रकाश में भास मात्र दृष्टा दृश्य भासते हैं, तो वो सच्चा हो गया। फिर कोई ये मैं हूँ नहीं, मुझे ये दिखता है, फिर सूर्यनारायण तो देखता ही नहीं। वो गायत्री तो करता है, गायत्री करता है। वो बोले थे वो हड़ोद वाले ब्रह्म देवता, वो तर्क करते थे कि मैं गायत्री का ध्यान रखता हूँ, दुर्गा सप्तशती ये वो जो भी बाहर जाके क्या स्वीकार चिदाकार का तो अस्वीकार नहीं कर सकते, तो चिदाकार सच्चा है फिर, लेकिन हमको ये सब थोड़ा भी आकार कुछ है ऐसा रखेगा इसलिए प्रश्न हो। और महचिदा का अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, परम पिता का परम ज्योति अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है, तो प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन वो सीधा क्या है, तो मैं लाता है, फिर ये सब लाता है, दृष्टा दृश्य लाता है, ये सब दिख रहा है, सब हो रहा है, लेकिन किस प्रकाश से ये सब प्रकाश है, कौन प्रकाश अपने में ये सब प्रकाश है, तो वो प्रकाश में फिर प्रकाश ही है। ये जो कुछ दूसरा कुछ दिख रहा है ऐसा नहीं, अनंत महासागर में जल ही है और दूसरा तरंग दिख रहा है वो नहीं है, आकार नहीं है, निराकार जल है। जैसे अनंत निराकार चिदाकार परम व्योम, हम ऐसा कहते थे मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकार हूँ, मैं परम व्योम हूँ। जो देह नहीं है, दृश्य नहीं है, दृष्टा दृश्य नहीं है, ऐसा प्रकाश, ऐसा भास से आपको ऐसा भास लग रहा है कि दृष्टा दृश्य है, लेकिन दृष्टा दृश्य नहीं, प्रकृति मन जीव जगत ये सब भास है और वास्तव में सब मन चिदाकार। अभी कोई सही माने सम्यक प्रबुद्ध होगा और महाचिदाकाश में महाचिदाकाश रहा होगा तो उसकी पहचान क्या है, और शब्दों से बराबर जानता होगा, फिर भी वो आकार से भास से रहा होगा, उसकी पहचान क्या दौड़ता किसमें है, वही तो फिर इसके बाद दौड़ता किसमें है, इसका प्रमाण यही है। तो बोलते दौड़ता किसमें है, सब लोग बड़े बड़े शब्द तो बोलते हैं, लेकिन दौड़ते किसमें है, आभास आकार विकार माने कुछ नहीं है उसमें, वो वस्तु नहीं है। और यदि महाचिदाकाश में महाचिदाकाश रहा होगा तो वो ही नहीं रहा होगा, और कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं, और बस पूर्ण मदह पूर्ण मिलन। तो फिर उसमें कोई अभाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, हाँ। और ये इसका अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, जो नहीं है उसकी इच्छा करता है, तो फिर कैसे पूरी होगी। स्वप्न में वस्तु की इच्छा करता है, मृग जल में जल की इच्छा करता है, तो ऐसे जो है स्वप्न जैसा और मृग जल जैसा जो दृश्य है वो, तो महाचिदा का रियलिटी दृश्य हत्या हो, तो रियलिटी ही रियलिटी है, आकार ऐसी कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं, जल ही जल है, तरंग ऐसी कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं, वो तरंग है, वो जल है, आकार नहीं है। अभी उसकी बात करता है और आकार के पीछे पड़ता है। समझ में आ रही है, प्रकृति मन जीव जगत ये आकार है, और वास्तव में रियलिटी तो परम चिदाकार, अपरिच्छिन्न परमाकार परम चिदाकार। परिच्छिन्न माने टुकड़ा, अपरिच्छिन्न माने आखू, स्वयं माँ चिदाकार आखू में तीन प्रकार से छे, तो फिर उसमें दूसरा कहाँ से,
रमण कहते पहला पुरुष एक वचन मैं ही नहीं है, तो फिर दूसरा तीसरा कहाँ से आया? तू वह यह जगत। पहला पुरुष एक वचन मैं ही नहीं है, तो दूसरा तीसरा मतलब तू वह, फिर चौथा यह जगत कहाँ से आया? मैं ही नहीं हूँ। तो भगवानपुर के पास बुरहानपुर से कृष्ण वहाँ से ब्रह्म देवता आए थे, पर बहुत सरल भगवान के नाम। तो शिवरा उठकर बोले थे ये संसार में कोई साथ नहीं है, ये सब मैं का बखेड़ा है। मैं सरल थे ये संसार में कोई साथ नहीं, सब मैं का ही बखेड़ा है। आकार के पीछे दौड़ने में कभी पूरा ही नहीं होता है, वो पूरा हो जाता है। आकार के पीछे दौड़ने में कभी पूरा ही नहीं होता है, वो पूरा हो जाता है। और जब पूर्ण है, पूर्ण में पूर्ण रहे तो कोई दौड़ना ही नहीं। पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति। और आकार में वो ढूंढता है आनंद और शांति, लेकिन जो नहीं है उसमें रहे वो तो स्वयं है। आनंद और शांति तो है ही, लेकिन वो ढूंढता है आकार में। लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, मैं सब जानता हूँ, फिर ऐसा क्यों? वो कहाँ जानता है? जानता तो फिर आकार का भ्रम नहीं रखता। और पूर्ण ही तुम स्वयं ही पूर्ण हो, सब पूर्ण है, तो पूर्ण में तुम भी कहाँ दूसरा हो? सब पूर्ण है, लेकिन तुम्हारा आकार नहीं है। मैं ऐसा आकार नहीं है, लेकिन पूर्ण है। अनंत महासागर क्यों अपने को तरंग माने? तरंगपना का अभिनय सभी मानो कि मैं तरंग हूँ, तो उसको कभी अनंत महासागर मिलेगा ही नहीं। मैं ऐसा आकार का भ्रम रखेगा तो उसको महाशिलाकाश मिलेगा ही। और महाशिलाकाश कभी अपने में मैं ऐसा आकार का भ्रम रख ही नहीं सकता है। तरंग ऐसा आकार का भ्रम रख ही नहीं सकता। ये होता है कैसा? महासागर अपने में कभी मैं ये तरंग ऐसा भ्रम आकार का भ्रम रख ही नहीं सकता है। तो महासागर स्वयं है, जैसे महाशिलाकाश स्वयं है। तो फिर भी मैं ये तरंग वो आकार का भ्रम वो थोड़ा भी गिरता है, उसको कुछ है तो गिरता है। स्वयं महाशिलाकाश है, महासागर है, तो गिरना नहीं है। जब पूर्ण बंदा हो पूर्ण बंदा, पूर्ण ही पूर्ण है। सब शब्द से जानते हैं, लेकिन आकार से भ्रमते हैं कि नहीं? पूर्ण पाना नहीं है, पूर्ण ही है, पूर्ण है ही। और आकार का भी कुछ पाना नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। कैसा है? कहाँ गोथा खाता है? दृश्य में ही है, दृश्य में ही गोथा है। दृश्य कहाँ है? पूर्ण ही है। जब तक लगा महाशिलाकाश में दृश्य कहाँ है? इतना हो जाए तो फिर तो गोथा खाएगा। हो जाना कहाँ है? महाशिलाकाश महाशिलाकाश किसको होना है? दूसरा कहाँ है कि इसको होना है? तो इतना सब उलझन में रहते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, सब तो करते हैं। नहीं है, वो उसके सापेक्ष खाते हैं। जो कुछ नहीं है उसको गिन के बात हो रही हाँ, है। स्वप्न पुरुष की बात हो रही है। स्वप्न कहाँ है?
चोखा है, इतना इतना क्लियर, इतना चोखा है, बस हो जाए, कुछ नहीं, बस हो जाएंगे, है ही, है ही। उसको बोला ज़्यादा ना लाए। हाँ तो नहीं सुख महाराज, हाँ अरे वो तो कहे, वो तो इधर तो होता ही है। हाँ। और एक बजे मालूम है, हाँ। हम तो 12 से तो हिस्सा होता है। हो जाए वो तो किसके सापेक्ष है? स्वप्न पुरुष के सापेक्ष। स्वप्न पुरुष जागृत हो जाए, लेकिन जागृत ही है, स्वप्न है ही नहीं। माने परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो किसको हो जाएगी, किसको हो जाए? कोई नहीं है उसको थोड़ी हो जाए, और वो तो स्वयं है, उसको होना थोड़ी है। ऐसा थोड़ा है। एक जन ने ऐसा कहा वर्षों पहले, ये कहाँ से बोल रहे हैं? फिर हमने क्या कहा, मतलब आप कहाँ से सुन रहे हैं? हो गया क्लियर। वो अपने को तत्वज्ञ मानता है। वो बहुत तत्व ज्ञान करता है वो। नवा का नवा का ईश्वर को वर्षों पहले कहाँ से बोल रहे हैं? तो बोले कहाँ से सुन रहे हैं? तो मालूम हो गया। हम बोला आपका सबसे बड़ा शब्द बोला, आप किसको जानते हैं? सबसे बड़ा क्या है? तो बोले परमात्मा। तो फिर हम बोले आपको क्या जानना है? फिर ये सब क्या है? आपको क्या जानना है? ईश्वर को नवा, हिम्मत का नवा। तो बहुत तत्व ज्ञान का करता है, बहुत बात करता है। फिर उसने कबूल किया, ये अहंकार रहता है, उसने कबूल किया। ऐसे सरल है। तो भरत प्रभु आते हैं ना, भरत प्रभु नवा, हाँ हिम्मत का नवा, ना उसके गांव का ईश्वर प्रभु। फिर उसने कबूल किया। हम आपसे अब सबसे बड़ा शब्द बताओ, जो सबसे बड़ा और पूर्ण जिससे सब समाया हुआ है, ऐसी वस्तु का निर्देश करो। तो उसने कहा परमात्मा। फिर बोले फिर आपको क्या जानना है? फिर बोले नहीं, अहंकार रहता है, अहंकार रहता है ना, ऐसा कबूल। अभी उसको जाना है, तो वो तो वही है। फिर उसमें दूसरा नहीं है, वो कहाँ से आया? फिर नहीं है ऐसा दूसरा लाके फिर उसको वो होना है। ये कैसे होगा? माने जागृत स्वप्न पुरुष होके उसको जागृत होना है। अरे जागृत में स्वप्न है ही नहीं। वैसे परमात्मा कहना है, लेकिन जो अहंकार का भ्रम नहीं है, वहाँ से बात करनी कि वो है। तो जो नहीं है वो हम है, और हमको वो होना है, तो कभी नहीं होगा। और वही है, और ये नहीं है वो है ही नहीं, तो फिर वो होना नहीं है, वो है ही। चिदाकाश है ही। समझ में आता है? समझ में आता है? सुनने में आता है? चिदाकाश है ही। ये होता है। और चिदाकाश अपने में, मैं चिदाकाश हूँ, ये वृत्ति भी नहीं है। तो सूर्य में ऐसी वृत्ति नहीं कि मैं सूर्य हूँ। सूर्य ही है, विचार वाणी शब्द नहीं है। वो तेज है, ज्योति है, प्रकाश है। वैसे चिदाकाश तेज है, ज्योति है, प्रकाश है। उसमें विचार वाणी शब्द अर्थ नहीं है। लेकिन क्या है? वो आनंद है, वो शांति है। ऐसा कोई कहे कि भाई इसमें क्या है तो ये है, इसमें क्या है तो ये है, ऐसा कहते हैं ना, है ना? मिट्टी के बर्तन में क्या है तो मिट्टी है, सुवर्ण के आभूषण में क्या है तो सुवर्ण है, जल के तरंग में क्या है तो जल है। तो वैसे चिदाकाश में क्या है तो आनंद है, शांति है। ये बात है। चाहिए सबको, लेकिन नहीं है उसमें ढूंढता है, इसलिए मिलती नहीं है। आकार में
ये विश्व है वो आकार है, और चिदाकाश है वस्तु है, और आनंद और शांति वस्तु में भी वस्तु, अंदर में भी अंदर। ये सबका जनरलाइजेशन सामान्यकरण चिदाकाश, चैतन्य आकार। ये सबका सामान्यकरण पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, तो भूताकाश, उसका सामान्यकरण चित्ताकाश, उसका सामान्यकरण मायाकाश, उसका सामान्यकरण चिदाकाश। तो सब मूल में चिदाकाश है, उसके अंदर भी मूल में तो आनंद शांति। तो जहाँ है वहाँ है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। तो बोलता उसका है, और जहाँ नहीं है वहाँ भापा मारता है। आवाज, आकार, विकार, घाट, आकार, रचना हो गए वस्तु नहीं। क्या क्लियर है? कैसा? कैसा क्लियर है? आवाज में ढूंढे कहाँ मिलेगी, तो है लेकिन आवाज कहाँ है और ढूंढने वाला भी कहाँ है? चिदाकाश ही है और आनंद और शांति ही है। जो रियलिटी है वो देखना चाहिए ना। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान क्या है? यथार्थ देखना, यथार्थ जानना। तो यथार्थ वस्तु को देखना सम्यक दर्शन, सम्यक देखना, सम्यक वस्तु को देखना सम्यक दर्शन, सम्यक वस्तु को जानना सम्यक ज्ञान है। तो चिदाकाश सम्यक वस्तु है कि नहीं है, उसको देखना जानना वो सम्यक है, अयथार्थ। फिर उसको दर्शन और ज्ञान कहने का क्या है? मैं स्वप्नों को देखता हूँ तो वो सम्यक दर्शन नहीं है, मैं जागृत हूँ तो वो सम्यक दर्शन है। वसीम क्या कहते हैं हमको? जगत चिदाकाश का स्वप्न है, तो ये मैं है वो स्वप्न पुरुष है, तो स्वप्न का दृष्टा दृश्य है। तो चिदाकाश है और स्वप्न नहीं, तो जहाँ स्वप्न नहीं है ये मैं और जगत, जहाँ स्वप्न नहीं है वहाँ चिदाकाश ही है। तो वास्तव में ये सब चिदाकाश है, वो सम्यक दर्शन है, वो सम्यक ज्ञान। ये मैं हूँ न जगत है तो असम्यक, तो स्वप्न वस्तु, मुज्जल वस्तु, अभी है अभी नहीं है। फिर भी बराबर उसी में उसका गणित उसी में चलता है। गणित समझते हैं, अभी ऐसा है, अभी ऐसा है, पहले ऐसा था, फिर अभी ऐसा होगा। हमेशा सामने 15 मन लकड़ी दिखनी चाहिए और उसमें मुझे सुलाया है और मैं अग्नि देवता का प्रसाद हूँ, बस इतना देखना चाहिए। हमेशा, तो दूसरा नहीं दिखेगा। दूसरा आभास, आकार, विकार नहीं दिखेगा। तो 15 मन लकड़ी नहीं दिखता है ना, नहीं देखता है, इसलिए सोना चांदी दिखते। और 15 मन लकड़ी दिखे तो सोना चांदी नहीं दिखेगा, अग्नि देवता दिखेगा। क्या ये मेरे प्रभु आए फिर मोक्ष करने के लिए। एक जन ऐसा बोला, व्यास पूर्णिमा में के पहले आ गया। फिर हम बोले एडवांस में हम आ गए, मैंने व्यास पूर्णिमा में नहीं आना होगा। हाँ, इसलिए एडवांस में हम आ गए, तो हम ऐसा बोले एडवांस में वो लेने आएगा तो जाएंगे ना। एडवांस में वो लेने आएगा तो जाएंगे, और वो एडवांस में ही गया। वो एडवांस में ही गया, हमको इशारा नहीं किया था। फिर वो हंसने लगा और वो एडवांस नहीं चला गया।
वहाँ चिदाकाश में चालाकी नहीं चलता, जरा भी डायरेक्ट नो आइडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज। उसको सिग्नल भी ला के अभी नहीं रहना है, तो मतलब यदि तभी तुमको ये कुछ नहीं है, उसी में मैं मेरा करना है, तो इधर आने का कोई भी नहीं है। सिग्नल फुल था कि अभी कंप्लीट फर्ज जाना ही है। ये साक्षी है पाठक। 1 घंटा उसको पकड़ के मिला, वो तो चला जाता था, हम लोग बैठो साक्षी रहो। तब वहाँ की जगह क्या कहता है याद है? बच्चे को तो सब केस याद होता है। यदि तुमको अभी भी वही अभी ऐसा कि अभी ये कुछ नहीं है, वो कुछ लगता हो, तो इधर आने का कोई, तुम इधर के नहीं हो। अब अभी तुमको पक्का सिग्नल है, तो तुमको क्लियर हो जाना। क्लियर नहीं हुआ, लास्ट में थोड़ा थोड़ा ब्रह्मपुरी में थोड़ा थोड़ा शुरू में आया, फिर दे वो उसको मालूम। उसने ये कहा था एडवांस में आ गए, एक व्यास पूर्णिमा में ऐसा कहा। फिर हमने कहा था कि एडवांस में लेने आएगा तो जाओगे, तो ऐसा कुछ बोला, एडवांस नहीं चलेगा। इसमें कोई वस्तु ऐसी नहीं कि जिसमें अहंकार का भ्रम रखना पड़े। ये दृश्य में कोई वस्तु ऐसी नहीं, कोई बाबत ऐसी नहीं कि जिसमें अहंकार का भ्रम रखना पड़े। और इस दृश्य में कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जहाँ चिदाकाश प्रकाशता ना हो। नित्य नूतन प्रकाश। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं, कोई बाबत ऐसी नहीं कि जहाँ अहंकार का भ्रम रखना पड़े, और कोई वस्तु ऐसी नहीं, कोई बाबत ऐसी नहीं जहाँ चिदाकाश प्रकाशता ना हो। ये कैसे कि चिदाकाश स्टैंडर्ड है, उसके बदले मैं को स्टैंडर्ड मानता है, वहाँ गफलत है। भूल कहाँ है? चिदाकाश स्टैंडर्ड है, उसके बदले मैं को स्टैंडर्ड मानता है। तो रमन कहते हैं अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है। वास्तव में आत्मा चिदाकाश है। तो उसको ऐसा लगता है मैं जो हूँ, मैं सब जानता हूँ, मेरा सब है, मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सब जानता। माँ चिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। माँ चिदाकाश परम कई वजह परम था, एकदम डायरेक्ट है, नो एम्बिगियस, 0 नो कॉम्प्रोमाइज। लेकिन ये क्या है कि थोड़ा सा भी भ्रम रखे ना, तो ये इसमें गणतरीबाजपना नहीं चाहिए, गणतरीबाजपना, चालाकी। थोड़ा ऐसा करूँ तो ऐसा होगा ना, ऐसा करूँ तो ऐसा होगा। ऐसा इतना ही जानना है कि सब कुछ है ही सब कुछ है, उसमें कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं। सब कुछ है ही सब कुछ है, परम चिदाकाश सबसे बड़ा सब कुछ है, उसमें दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं। तो सब कुछ है ही सब कुछ है, उसमें कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। फिर कुछ नहीं है में गणतरीबाजपना रखता है, तो भ्रम। क्या क्लियर होता है? ऐसा रमन ने कहा, वो तो पढ़ा ना हमने, द एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस alone is our real nature। पूर्ण चैतन्य अकेला हमारा सच्चा स्वरूप है, फिर दूसरा कहाँ से आएगा? The absolute consciousness alone is our real nature। तो पूर्ण चैतन्य अकेला हमारा सच्चा स्वरूप माने आत्मा है। तो फिर वहाँ सोचना कर कहाँ आता है? हाँ, वो बराबर है, लेकिन लेकिन थोड़ा मेरा ये पोजीशन है
गया। रियलिटी में से अपीयरेंस, रियलिटी कभी अपीयरेंस में नहीं जा सकती है, और अपीयरेंस ऐसी कोई रियलिटी में अलग दूसरी वस्तु नहीं, रियलिटी ही रियलिटी है। मैंने महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो आभास आकार विकार कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं। महाचिदाकाश भले आपको कुछ कैसा भी दिखे, तो आपका दृष्टादर्शी वो आकार भी उसमें नहीं। सूर्य से आपका दृष्टादर्शी आकार दिखता है, लेकिन सूर्य में आपका दृष्टादर्शी आकार नहीं है। वैसे चिदाकाश से आपका दृष्टादर्शी आकार दिखता है, लेकिन चिदाकाश में आपका दृष्टादर्शी आकार नहीं है। इतना आपको क्लियर रहना चाहिए। तो फिर चिदाकाश ही है और दृष्टादर्शी नहीं है, वही परम शांति। महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति। ये दृश्य दृष्टि है ना, उसमें गोसा खाता है। दृश्य दृष्टि ये मैं हूँ, ये मैं देखता हूँ, वो भ्रांति है। महाचिदाकाश है, मैं कहाँ हूँ और मैं देखता हूँ कि कहाँ है। तो क्या देखता हूँ? महाचिदाकाश के सिवा कुछ नहीं, तो दृष्टा दर्शन दृश्य ही नहीं। बहुत मस्त है योगा, लेकिन योगा से किसने खेड़ा नहीं। अभी ऐसा लगता है कि फ्यूचर में योगा से में इतना खेड़ा नहीं, प्रकाश से खेड़ा समझते ना, खेड़ना, हाँ खेड़ा नहीं किसने, शब्द से सब चले, प्रकाश से प्रकाश नहीं पहचाना। ये महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, यही सब कुछ है, इसका सिवा बस परम शांति। पूर्ण विराम तब आता है जब प्रकाश से प्रकाश पहचान के प्रकाश में प्रकाश रहता है, तब परम शांति। तो खाली शब्द रहेगा, मालूम नहीं पड़ेगा। आकार से रहेगा, प्रकाश का बोलेगा तो मालूम नहीं पड़ेगा। खेडाण समझते हैं, एग्जैक्ट वर्ड है ना, खेडाण, खेडाण करना। सम्यक बोले ऐसा अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान, ऐसे पर चले नहीं है ना। ये कपूर है, कपूर। ऐसा बोले वो जो लाए ना जिन्हें तो कैसे देवदूत नहीं आते। हाँ नहीं आता, कपूर का स्मेल होता है। अच्छा प्रकार सरल है, बात है इसमें सरल का काम। थोड़ा थोड़ा बुद्धि लड़ाएगा ना तो गोचा कहेगा। मनुष्य को पृथ्वी पूरी पूरी पृथ्वी मिल जाएगी ना, तो बोला अभी चंद्र चाहिए। पूरा चंद्र मिल जाएगा तो अभी मंगल चाहिए। नहीं तू कितना है और तुझे कितना चाहिए, तू कितना है तुझे कितना चाहिए। तो फिर क्या क्या बोलेगा, मेरे लिए नहीं, मैं तो सबकी सेवा करता हूँ। उसका अर्थ क्या है, मैं सब करता हूँ, उसका अर्थ क्या है कि वो नहीं है। मैं नहीं था तो भी सब कुछ था, मैं नहीं रहता हूँ तो भी सब कुछ है, अभी भी मैं नहीं है और सब कुछ है, ऐसा।
ये प्रकाश होता है, प्रकाश तो है ही, लेकिन ये जब ये दृश्य दिखता है तब प्रकाश होता है ना, तो कितनी शांति हो जाती है कि दृश्य नहीं और प्रकाश है, तो प्रकाश की शांति प्रकाश की है कि दृश्य रहता है तो प्रकाश की शांति का आवरण रहता है, और प्रकाश रहता है तो दृश्य नहीं रहता तो प्रकाश की शांति प्रकाश की है। ये प्रैक्टिकल दृश्य का भ्रम न रख के प्रकाश से प्रकाश रहना चाहिए, और प्रकाश में प्रकाश। प्रैक्टिकल प्रकाश तो है ही, लेकिन प्रकाश जब अपने में दृश्य भासता है और दृश्य का भ्रम रहता है, उस वक्त तो फिर प्रकाश होता है तो दृश्य का भ्रम शांत होता है और प्रकाश की शांति प्रकाश। तो दृश्य का भ्रम न रख के प्रकाश से प्रकाश रहे और प्रकाश की शांति रहे, बस तो वो सच्चा है। कोई भ्रम सच्चा नहीं, दृश्य का कोई भ्रम सच्चा नहीं, और वो जानना है तो एकदम प्रत्यक्ष है कि एक क्षण में ये नहीं रहता है, एक क्षण में ये नहीं रहता है, ये कुछ नहीं रहता है, इसलिए ये भ्रम है। और फिर गणतरी किए जाए तो उसका कोई मीनिंग नहीं। क्लियर नहीं है? तो क्षण मात्र में ये सब कुछ नहीं है, तो उसके बाद क्षण मात्र में ये सब कुछ है क्यों न रहे? क्षण मात्र में ये कुछ नहीं है ऐसा है, तो क्षण मात्र में ये सब कुछ है ऐसा क्यों न रहे? परम पिता का सबसे बड़ा सब कुछ है, दैट्स ऑल। रमेश प्रभु के अभी तो बीजापुर में 4 ही दुकान हुई, अभी हूँ तब तक तो और 4 हो सकती है। अभी ये दिशा में हुई, वो दिशा में बाकी है, वो दिशा में बाकी है। ऐसा शहर के वो एरिया में एक हो सकती है, वो एरिया में वहाँ ज़्यादा चल सकती है। अभरखा बोलते हैं। मन मनसूबा करता है, चिदाकाश मनसूबा नहीं करता, चिदाकाश मन नहीं है और मनसूबा नहीं है, और मन कुछ नहीं है। कौन मनसूबा करता है? फिर मन सुबह हो जाता है, सुबह हो जाता है, सुविधा गवर्नर ये लाडोले, ये बबलू माता जी का मोसाड़ है, रमामाणी का पियर,
उनका मदर का। ये सब उसके मौसाड़ के। और उसके मामा थे वो ये रमेश प्रभु के साथ पढ़ते थे। साथ पढ़ते थे ना? हाँ साथ पढ़ते थे। हम लोग मकान हमारी दुकान आऊँ नदी का हैं? हम लोग घर हमारी दुकान है सामने नदी का अपार्टमेंट है। तो डेट रखना बाकी है, उन्होंने भेज दिया लेकिन